राज ठाकरे साहब, आपके चचा ने बहुत बड़े बड़े काम किए। स्वर्गीय आपके चचा मोहतरम, आप कुछ अच्छे काम करो, तकलीफ मत दो। आप भी आदम की औलाद हो, हमारा कुरान तो आपको भी इज्जत देता, हमारा नहीं बल्कि आपका भी कुरान वलक़द कर्रमना बनी आदम। अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, इज्जत से रहने दो। मुंबई महाराष्ट्र में सिर्फ आप नहीं हो, एक दूसरे के ताउन से कोई स्टेट ग्रोथ करता है। हमारे बंगाल में सिर्फ अगर ममता दीदी ये कहे कि नहीं हम ही रहेंगे, असम का आदमी ना आए, बिहार का आदमी ना आए, तो गलत होगा। लेकिन वो ऐसा नहीं कहती, वो सबके लिए उनका दरवाजा खुला होगा। तो सबके लिए पूरा मुल्क, ये पूरा भारत किसी के दादा का, किसी के लकर दादा का, किसी के बाबा का नहीं, ये ईश्वर परमात्मा की जमीन है और हम भारतीयों का इसकी रक्षा और इसकी हिफाजत करना ये हमारी जिम्मेदारी है। रही बात इबादत की, आप भजन पढ़िए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हो लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजन पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी और कुमति निवार सुमति के संगी, सुमति के संगी, अच्छाइयों का साथ देते थे कौन? श्री हनुमान। हनुमान का मतलब ही है पुण्य करने वाली जात, हनुमान जी। हनुमान सुमति के संगी, हनुमान का क्या मतलब? हिनन करने वाली जात, हिनन का मतलब अच्छाई करने वाली जात। श्री हनुमान जी के नाम का तर्जमा इसीलिए उन्होंने कहा कुमति निवार सुमति के संगी। कुमति निवार, कहीं पर बुराई देखी तो वो उसको मिटाते थे, उसको समझाते थे, जो इतिहास में बात लिखी हुई। लेकिन आप उनका नाम लेकर वध कर रहे, आप उनका नाम लेकर बंगाली बिहारी में लड़ाई करा रहे, आप उनका नाम लेकर उत्तर प्रदेश में साउथ वालों में झगड़ा करा रहे कि नहीं महाराष्ट्र में हम ही रहेंगे, महाराष्ट्र में सिर्फ वो रहेगा जो शिवसेना का झंडा जिसके हाथ में होगा, महाराष्ट्र में वो रहेगा जो जय बजरंगबली बोलेगा, महाराष्ट्र में वो रहेगा जो अपने 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 एतबार से अपने भगवान की पूजा करेगा। आपका भगवान हमारा भी सर्वशक्तिमान अद्दा दे महान वो अल्लाह तबारक व तआला। आपका अकीदा, आपका हमारा अकीदा क्या है? दाल भात। जितना आपका अकीदा एक्सेप्टेबल है उतना ही हमारा भी अकीदा तो एक्सेप्टेबल है। जितना आप समझते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ेंगे हमको पुण्य मिलेगा, उतना तो हम भी समझते हैं कि हम अल्लाह का नाम लेंगे तो हमको जन्नत मिलेगी। आप आजाद, हम आजाद हैं। एक दूसरे को तकलीफ मत दीजिए इस जमीन के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर, इसलिए कि ये जमीन न आपका न हमारा। सच तो यह है कि ये जमीन किसी इंसान का है ही नहीं, पूरी दुनिया में आता है चला जाता है। कौन जमीन को लेकर के गया आज तक? आप तारीख उठाकर देख लीजिए, बड़े बड़े बादशाह इशारों में उनका काम होता था, आज तो कुछ भी नहीं। इशारों में, हवाओं पर हुकूमत थी, जिन्नात उनके कब्जे में थे, जानवर उनके कब्जे में थे, हवाओं पर हुकूमत। वो चले गए, कुछ नहीं करने गए, या उनकी प्रॉपर्टी आज भी नहीं है, निशानी बनकर रह गए। शद्दाद ने जन्नत बनाया कि नहीं हम तो आलीशान बिल्डिंग बनाएंगे, जन्नत बनाएंगे, जन्नत देख नहीं पाया। यकीनन आपको मोहब्बत है अपने धर्म से, अपने मजहब से, तो आप सत्संग कीजिए। सत्संगतिर दान विचारा, सत्संगतिर दान के हेतु वो ब्रह्मतास्ति परशनति। इसका मतलब है इस्लाम में हम मुसलमानों का ऑर्डर के लिए ऑर्डर, अल्लाह का कुरान कहता है मुसलमानों तुम्हारा दिल कमजोर हो चुका तो क्या करो, तुम अल्लाह के नाम का जिक्र करो। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, अल्लाह के नाम का वर्णन करो
अल्लाह के नाम को, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, पाबंदी से नमाज पढ़ो, जो छोटे छोटे मसाइल, वजू में क्या फर्ज है वो याद करो, गुस्ल में क्या फर्ज है वो याद करो, रोजे में क्या करना है क्या नहीं करना है, उन चीजों को कम से कम पढ़ने की कोशिश करो। अगर तुमको पढ़ना आता है तो किसी मदरसे में, किसी इदारे में, किसी मुफ्ती साहब के पास जाने की जरूरत नहीं। आजकल तो मोबाइल है, मोबाइल को खोलिए, ऐप में जाइए, डाउनलोड कीजिए, सारा एप्लीकेशन आपके नजरों के सामने में। किसका मसला जानना चाहते, ऑनलाइन सारे मसाइल अवेलेबल है। वजू में कितना फर्ज है लिखिए, टाइपिंग कीजिए, आ जाएगा। अपने धर्म को जानिए, परखिए और अल्लाह के नाम का वर्णन कीजिए। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अगर आप अल्लाह का जिक्र करते तो अल्लाह तबारक व तआला आपके दिल को मजबूत करता। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने दारुल के हजरत मोहतमिम साहब का, हजरत मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी साहब का। उन्होंने जुर्रत करके ये कहा कि आज ऐसे वक्त में भारत खड़ा कि मुसलमानों को डरना नहीं चाहिए। यकीनन मुसलमानों को डरना नहीं चाहिए, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान और आस्था रखते, और जो अल्लाह पर आस्था रखते हैं उन्हें सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि ऐसे नाजुक हालात में जहां बुलडोजर को सुप्रीम कोर्ट का दर्जा दिया गया, जहां जेसीबी को सुप्रीम कोर्ट का सारे अथॉरिटी दे दी गई हो, अगर किसी की जमीन या किसी का कोई प्रॉपर्टी, किसी का कोई घर अगर इलीगल है तो क्या होता है? प्रोसेस तो ये है ना कि उसके ऊपर नोटिस दिया जाए। आपके ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो होता क्या, कोर्ट से समन्स मिलते कि ये कोर्ट से आपके ऊपर आदेश, आप पर ये इल्जाम, आप 15 दिन में, 10 दिन में या 5 दिन में उन पर जाकर सफाई दीजिए, जवाब दीजिए। 15 दिन का टाइम दिया जाए, अगर 15 दिन के टाइम न मिलने के बाद भी आप हाजिर ना हो, जवाब ना दे, तब प्रधानमंत्री जेसीबी जी को, मुख्यमंत्री जेसीबी जी को अथॉरिटी होती कि तब जाकर आप किसी के घर में या किसी की मस्जिद को तोड़िए, क्योंकि आपको 15 दिन का समय दिया गया। नहीं जाना, फौरन देखा कौन सा इल्लीगल है। मदरसा अशरफिया मुबारकपुर मदरसा था, क्या गुनाह था उस मदरसे के असातिज़ा के घर का? बहुत मुश्किल से घर बनाया था उन्होंने, चंदा कर करके। तुम्हारे अब्बा ने नहीं दिया था, तुम्हारे मंत्रियों के वो करप्शन के पैसों से नहीं बनते हमारे मदरसे और मस्जिद। एक एक रुपए चंदा करके जलसा सजाया जाता। एक 100 50 ग्राम अनाज और चावल देकर घर घर घूमते हैं, गाड़ियां घूमती है, तब पैसा जमा करके कोई दीनी काम होता है। तुम्हारे मंत्रियों के तरह करप्ट नहीं है हम, नाजायज और हराम पैसे हमारे मस्जिद में नहीं लगते। यहाँ तक के ज़कात का माल भी हम अपने मस्जिदों के अंदर नहीं लगाते। उन मदरसों के जो असातिज़ा थे, उनका जो घर था, उनके घर को मुबारकपुर आजमगढ़ के अंदर अभी कुछ दिनों पहले बुलडोजर से तोड़ दिया गया। वो मदरसे के जिम्मेदार जाकर हाथ जोड़कर खड़े हुए कि सर सिर्फ एक दिन का समय दीजिए। कहा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार की जमीन पर आपने घर बनाया। 20 मार्च 1922 से वो मदरसा है। लाल पुजक्कर साहब तहकीक करवाओ, बुलडोजर पर विश्वास मत करो। किसी के घर को तोड़ने में समय नहीं लगता, लेकिन बनाने में पूछो कि कितनी एरी चोटी की जोर लगती है, कितने पसीने बहते हैं, तब जाकर कोई घर वजूद में आता। तोड़ दिया सारे मदरसे के घर। असातिज़ा, वो असातिज़ा जो बेचारे जिनकी तनख्वाह 5000 6000 रुपए होती है, इतनी तकलीफ दी आपने, उनके घर के सामान को बर्बाद किया आपने। आपका परमात्मा कभी माफ नहीं करेगा, इसलिए कि अपने आप को कहते हो कि हम धार्मिक, खाक धार्मिक, जानवर हो तुम जानवर। ये शाम न विद्या न तपो न धर्मा न शीलम का क्या मतलब है? तुम्हारे अंदर कृपा नहीं, तुम्हारे अंदर सहन शक्ति नहीं, न तपो न तप है तुम्हारे अंदर, इबादत का कोई तरीका तुम्हारे अंदर नहीं, न ज्ञान नहीं है तुम्हारे अंदर।
अनपढ़ गवार बैठे हो, जो ऊपर से आदेश आया फौरन बुलडोजर चलाया। अल्लाह के नबी का कितना अच्छा पैगाम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि जमीन वालों पर तुम रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। अर्राहिमून यरहमुर रहमान, जो लोग रहम करते हैं ना जमीन पर, सिर्फ मुतलक है। देखिए अर्राहिम अलिफ लाम, खास नहीं, मुतलक आम सबके लिए। जो लोग कृपा करते हैं, राहिम का मतलब जो लोग कृपा करते हैं, एक दूसरे का दर्द बांटते हैं। अर्राहिमून यरहमुर रहमान, तो अल्लाह तबारक व तआला उन पर भी रहम करता है। और आगे आदेश भी दिया, इरहमू मन फिल अर्ज़। यहाँ तो मैं ये कहूंगा इरहमू मन फिल अर्जी जहांगीरपुरी, इरहमू मन फिल अर्जी जोधपुर, इरहमू मन फिल अर्जी कन्नौज, भोपाल, एमपी, मध्य प्रदेश। इनके कपड़े देखकर इन पर बुलडोजर मत चलाओ। इरहमू मन फिल अर्ज, जमीन पर बसने वाले इंसानों पर रहम करोगे, कृपा करोगे तो यरहमु मन फिस समा, जो आसमान पर वो जो परमात्मा है ना, वो तुम पर भी कृपा करेगा। अगर जमीन पर, इसका अपोजिट क्या है? जो जुल्म करता है। अगर तुम जुल्म करोगे जमीन वालों पर, तो ईश्वर परमात्मा भी तुम पर जुल्म करेगा। देख रहा भी सिर्फ तुम्हारा तमाशा। ये पैगाम किनका? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। बुखारी और मुस्लिम के अंदर ये हदीस मौजूद। यहाँ तक के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलात हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं एक मौके पर कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलात वस्सलाम ने हम लोगों से यूं फरमाया कि कल क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा, सबको खड़ा कर, कोई नहीं बचेंगे, सब खड़े होंगे वहां। पूछेगा कि मैं भूखा था, मैं बीमार था। अल्लाह कहेगा किनसे? इंसानों से। मैं बीमार था, तुमने मेरी आयादत की। तो लोग पूछेंगे कि अल्लाह आप भूखे थे, आप तो पूरी दुनिया को खिलाते थे, आप तो रब्बुल आलमीन थे, पूरी दुनिया को आप पालते थे, आपको ये पूरी दुनिया को आप शिफा देते थे, आप बीमार कैसे हो सकते हैं और आपको किसी की आयादत की क्या जरूरत है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि नहीं, फना बंदे तुम्हारे घर के करीब में बीमार था, गरीब था, मजलूम था, कमजोर था, क्या तुम गए उनकी आयादत को? कहा कि नहीं। कहा अगर तुम जाते उनकी आयादत करने के लिए, खबर खैरियत पूछने के लिए, तीमारदारी करने के लिए, तो यकीनन तुम मुझे वहां पर पाते। ये देख लीजिए कितना बड़ा पैगाम है इस्लाम में। यानी किसी आदमी की मदद करना, इयादत करना, गोया अल्लाह तबारक व तआला को हासिल करने का जरिया है। और एक बात ये भी बयान किया आगे, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया। लोग पूछेंगे कि आप तो पूरी दुनिया को खिलाते थे, अल्लाह आपको कैसे खाना खिला सकते, आप कैसे भूखे हो सकते? उन्होंने कहा कि तुम्हारे गांव में कोई ठेला चला चला कर तरबूज बेच बेच कर अपने घर को पालता था, अपनी बीवी बाल बच्चे की परवरिश करता था, लेकिन तुमने अपने बुलडोजर से उसके ठेले को तुमने तोड़ा, उसकी रोजी रोटी बंद हो गई। क्या तुम गए कभी उनके घर पर? तुम्हारे पास तो पूरा का पूरा स्टेट था, तुम तो स्टेट के सीएम बने थे, तुम तो एक पूरे मुल्क के प्रधानमंत्री थे। अगर कोई भी आदमी भूखा रहेगा, एक ने कई बार सवाल होगा, तो जिम्मेदार कौन? हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा। अगर स्टेट के अंदर कोई भूखा होगा, हमें यकीन है चढ़ते हुए सूरज की तरह ला शक ला रे यकीन है कि कल क़यामत में इनसे जरूर इनके खुदा पूछेंगे। अगर कोई राम को मानता है तो रामचंद्र जी पूछेगा, अगर कोई सीएम माँ काली को मानता है तो माँ काली पूछेगी, अगर कोई सीएम अगर क्रिश्चियन को मानता है तो जीसस उनसे पूछेंगे, जीसस के वास्ते से अल्लाह तबारक व तआला उनसे पूछेंगे। अगर कोई मुसलमान है, मुसलमान अगर सीएम है तो उस मुसलमान सीएम से, उस मुस्लिम सीएम से
अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत में पूछेगा कि तुम्हारा पूरा स्टेट, तुम्हारा पूरा मुल्क, तुम्हारे वहां के लोग, जनता जो तुमको वोट देते थे वो तुम्हारे परिवार के मानिंद थे, वो भूखे थे, मैं भूखा तड़पता था, क्या तुमने पैसे, तुमने हमारे भूख को दूर किया? तुमको तो बहुत करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, तुमने पेट्रोल के दाम बढ़ाकर भी लूटा था, तुमने डीजल के दाम बढ़ाकर भी लूटा था, वो पैसे कहाँ गए? बड़े बड़े उद्योगपति के अकाउंट में डाले ना। लोग भूख से मर रहे हैं, लोग भूख से तड़प रहे हैं, रोजी रोटी नहीं है लोगों के पास। 3 करोड़ नौजवान बेघर हो चुके। हमारे हिंदू भाई 13 करोड़ की तादाद में अरब कंट्रीज में जाकर के नौकरी करते। 13 करोड़ हिंदू भाई जिनकी मस्जिद से आप बगावत का ऐलान करते हो, पूछो ना उनसे जाकर कि जरा बताओ, हम इंडोनेशिया में रहते, इंडोनेशिया में पूरी तादाद मुसलमानों की 90% है। हिंदू भाइयों की तादाद इंडोनेशिया के सर्वे के मुताबिक सिर्फ 2% हिंदू भाई पूरे इंडोनेशिया के अंदर। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की इंडोनेशिया में 90%। वहाँ पर हिंदू भाई कितने? 2%। की मंदिर कितने हैं? 11,000 मंदिर। पूछो जाकर इन लाल बुजक्करों से, इन बेलगाम खोरों से जो हाथ में भगवा झंडा लेकर सिर्फ बोलते हैं कि इन मस्जिदों को ढा दो, इन मस्जिदों में बुलडोजर चला दो। पूछो इंडोनेशिया के वो हमारे 11,000 जो मंदिर हैं, हिंदू भाई 2% है। किसी भी हिंदू भाई को तकलीफ नहीं होती, उनके मंदिर में जो पुजारी उनका प्रोटेक्शन और उनको सैलरी दी जाती है किनसे? सरकार की तरफ से। वो जहां 90% में मुसलमान। 13 करोड़ हिंदू भाई कहां जाकर नौकरी रोजी रोटी करते हैं? इन कंट्रीज में जहां मुस्लिम अक्सरियत है। क्या किसी हिंदू भाई को ये कह करके भगाया कि तुम भागो, तुम हिंदू हो, तुम हनुमान चालीसा पढ़ने वाले, तुम 33 करोड़ देवी देवताओं को मानने वाले, हम तुमको नहीं देंगे नौकरी? उनका पर्सनल मैटर है, अकीदा क्या है नहीं है। हनुमान चालीसा पढ़ रहा है कि सूरह फातिहा पढ़ रहा है, उसका अमल उसके साथ है। लेकिन आपकी बहैसियत इंसान ये जिम्मेदारी है कि आपके पड़ोस में, आपके स्टेट में, आपके मुल्क में किसी इंसान को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी के जरिए कहलवाया, कल क़यामत में पूछा जाएगा। हमें यकीन है इंशाअल्लाह ये सब के सब लाइन में खड़े होंगे। आज जो बड़े बड़े उद्योगपति बने बैठे हैं ना, लोगों को लड़ाकर, और हम लोग भी ऐसे, हमारे हिंदू भाई भी, नौजवान भी ऐसे हैं, उनको थोड़ा सा धर्म का वो गांजा सुंघा दिया जाता है, नशे में एकदम हो जाते हैं। बस नौजवान सब, उम्र दराज सब लोग नहीं, सिर्फ नौजवान। कितने जिनको वोट डालने का भी अधिकार नहीं, 18 साल से कम की उम्र है, वही लोग ऐसी हरकत करते। उनको पता ही नहीं कि तुमको परमात्मा कैसे मिलेगा। तुमको परमात्मा मिलेगा, वो मंत्र बहुत अच्छा है, मेरे पूरे याद नहीं हुआ, मैं आपको सुना ही देता हूँ, क्योंकि इस वक्त इशू चल रहा है इस चीज का।